अब यूरिक एसिड को लेकर चलते हैं हम, फॉर एग्जांपल फॉर आवर ऑडियंस। सो बेसिकली मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपकी ऑडियंस, मैं आपकी पेशेंट हूँ बेसिकली, और मैं हूँ 10 kg ओवरवेट। अब मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, आई कैन नॉट मूव, माई फीट्स आर स्वेल्ड अप कम्प्लीटली, ठीक है, वाटर रिटेंशन है, और बहुत ज्यादा मेरे क्रिस्टल्स बन चुके हैं, बहुत पेन है मुझे, मैं मूव नहीं कर सकती हूँ, एंड आई वांट टू लूज वेट एंड यूरिक एसिड मुझे नॉर्मल करना है। तो माई क्वेश्चन हियर इज, आप उसके यूरिक एसिड को माइंड में रखते हुए डाइट प्लान करेंगे, सो दैट सो कॉल्ड जो आपके हिसाब से चीजें हैं जो नहीं खानी चाहिए यूरिक एसिड में, तो वो आप अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, विच इज प्यूरिन। प्यूरिन से यूरिक एसिड बढ़ता है फॉर हमारी स्टडी के हिसाब से बेसिकली, और साइंटिस्ट भी बिलीव करते हैं, हम सब बिलीव करते हैं, तो उसके हिसाब से जो है वो प्यूरिन से बनता है यूरिक एसिड। नाउ वी विल नॉट अलाउ देम टू ईट रेड मीट, ओके, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन बेसिकली, जिससे वो प्यूरिन बनता है, जैसे प्रॉन्स हो गए, फिश हो गई, ऑर्गन मीट हो गए, जैसे ब्रेन है, बहुत सारे लोग खाते हैं, यू नो, किडनी खाते हैं, बहुत लोग खाते हैं जिनको यूरिक एसिड होता है, तो वी बिलीव लाइक दैट। तो आपका इस पे क्या कहना है, आप क्या कैसे डील करेंगे इस चीज को? आपने कहा डाइट प्लान, डाइट प्लान नाम का शब्द हम इस्तेमाल करते ही नहीं है। हम डाइट नाम का शब्द भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये हाईली नेगेटिव वर्ड होता है। जैसे आपके ही इस वक्तव्य से ऐसा लगा, ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ, खाओ तो इतना ही खाओ, नाप नाप के खाओ, तोल तोल के खाओ। दिस इज व्हाट डाइट इज ऑल अबाउट, राइट। हम कहते हैं मील प्लान, सब कुछ खाओ, पेट भर के खाओ, अपने टेस्ट के अनुसार खाओ। ओके, हम कभी भी इंडिविजुअल चीज को आइसोलेशन में देखते ही नहीं है, ठीक है। यूरिक एसिड क्या है एग्जैक्टली? इट इज अ हेल्थ कंडीशन, इट इज अ स्टेटस ऑफ योर हेल्थ जो आपको ट्रबल दे रहा है। जी, ट्रबल क्या है? ट्रबल आपकी ये है कि आपको कहीं दर्द हो रहा है और स्वेलिंग हो रही है, जी, ठीक है। ये तो टेस्ट करने पे पता चला बिल्कुल कि यूरिक एसिड है, जी, ओके। हम कहते हैं बॉस खाना खा लो, और आइसोलेशन में नहीं कि आपने दाल बंद कर दी, भाई आपने फ्रूट खिलाए क्या, कहाँ पे खा, किस जगह पे फ्रूट खा। हमने क्या कहा, हम आपकी लाइफस्टाइल पे काम करते हैं, हम आपके रूटीन पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से परेशान होता है, उसके मन में कुछ धारणाएं बन गई होती हैं, तो हम उसको सपोर्ट करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं कि हम ये कहते हैं मूंगफली खाइए जैसे, तो लोग कहते हैं मूंगफली से मुझे एसिडिटी हो जाती है, right. हमने कहा अगर आपके मन में, जैसे कुछ लोग होते हैं कि राजमा से मुझे कुछ परेशानी हो जाती है, तो हम ये कहते हैं जिस चीज से आपको ये लग रहा है कि परेशानी हो रही है, उसको 7 दिन मत लीजिए, 7 डेज ओनली, ठीक है, ओके। उसके बाद में मतलब हम सब्स्टिट्यूट बता देते हैं कि आप ये ले, जैसे किसी को राजमा नहीं खाने तो हम कहते हैं छोले खा लो उसके बदले में, ओके। तो इस तरीके से मूंगफली नहीं खा रही तो चने खा लो, समथिंग लाइक दिस, ओके। 7 दिन के, और ये जितनी भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, हेल्थ इश्यूज जितने भी होते हैं बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से होते हैं। जब बॉडी को इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट जब न्यूट्रिशन मिलते हैं, सफिशिएंसी नहीं होती है जी, और जितना भी न्यूट्रिशन होता है जी, वो खाने से ही मिल सकता है और कोई भी रास्ता नहीं होता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो 7 दिन के भीतर आपकी बॉडी अंदर से स्ट्रांग हो जाती है, जिसको आपकी भाषा में, साइंटिफिक भाषा में, नए जमाने की भाषा में इसको इम्यूनिटी कहते हैं, राइट। जब अगर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग हो जाती है, तो जो मैंने आपको पहले कहा कि कुछ लोगों की इम्यूनिटी जब स्ट्रांग नहीं होती तो उल्टियां आती हैं, जी जी जी, तो होने दो, स्ट्रेंथ आपको खाने से ही मिलेगी, क्योंकि अगर आपने लंच खाया उल्टी हो गई तो फिर हमारा आगे का खाना भी बैठा हुआ है ना, स्नैक्स का टाइम आएगा, वहां स्नैक्स खाएंगे, बॉडी कब तक उल्टी, पॉइजन कब तक, और जितना निकलना है निकल जाए। तो जितने भी ये जो हेल्थ इश्यूज हैं, ये इम्यूनिटी इंटरनली स्ट्रेंथ कम होने की वजह से होते हैं, और स्ट्रेंथ भूखे रहने से, फास्टिंग करने से, इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से कभी भी नहीं आएगा। ये होलिस्टिक न्यूट्रिशन खाने से ही आएगा, और होलिस्टिक न्यूट्रिशन परमात्मा ने हमारे लिए ऑलरेडी बनाया है, जो दाल चावल रोटी सब्जी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, फलों के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है।